हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कक्षा 10 की गणित, उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ठीक है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? देखिए, सवाल बहुत बड़ा है, तो इसमें पढ़ने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हम समझेंगे कैसे करना क्या है। देखिए, ये कोई मान लो आयताकार मैदान है, ये इसकी चौड़ाई है और ये लंबाई है। ये जो मैदान है इसमें 1 मीटर की दूरी पर ये सब लाइनें बनी हैं, 10 लाइनें बनी है टोटल। ठीक है। तो ये से 1 नंबर, ये 1 मीटर, फिर 1 मीटर इससे दूर, ये जो लाइनें हैं सब 1 मीटर की दूरी पर बनी है। ठीक है। और उसके बाद ये बड़ी दूर तक बनी है और इन लाइनों पे 1 मीटर की दूरी पर गमले धरे हैं और टोटल 100 गमले धरे हैं। कितने गमले? 100। तो 100 गमले धरे और 1 मीटर की दूरी पर धरे, तो मतलब कि जो AD है पूरी यहाँ से यहाँ तक, A से D तक, इसकी पूरी लंबाई कितनी होगी? 100 मीटर। ठीक है, क्योंकि 100 गमले 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। अब सवाल कह रहा है कि एक लड़की जो है जिसका नाम निहारिका है, वो दूसरी पंक्ति में दौड़ती है और AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। कैसा? हरा। ठीक है। तो मान लो ये दूसरी लाइन है, यहाँ से लड़की निहारिका दौड़ी है, यहाँ नाम लिख देते हैं निहारिका। दूसरी लाइन से निहारिका दौड़ी और कहाँ तक दौड़ी? AD के 1/4 भाग के बराबर। तो AD देखिए 100 मीटर पूरी AD है और 1/4 भाग उसका कितना हो गया? मतलब 100 का चौथाई कर दो तो 25 मीटर हो गया ना। 100 का आधा 50 और उसका चौथाई और उसका आधा कर दो 25 मीटर। तो तब दूसरी लाइन में दौड़ी और AD का 1/4, मान लो यहाँ तक वो दौड़ी है, यहाँ तक मान लो ये 25 मीटर हो गया। ठीक है, ऐसे अंदाजे में बना लेंगे। तो यहाँ पर जो है उसने क्या गाड़ दिया है? हरा झंडा। तो इसको हरा माने जी माने हरा, मान लो इसको जी मान लेते हैं। यहाँ पे हरा झंडा गाड़ दिया, ग्रीन झंडा। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? ये देखिए दूसरी लाइन है ना, निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं? पहले x अक्ष लिखा जाता है और फिर y अक्ष का मान लिखा जाता है ना। तो दूसरी लाइन में दौड़ी है तो 2 कामा और कितनी 2 दौड़ी है? AD के 1/4 मतलब 25 मीटर। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2 कामा 25। ठीक है, एक हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद कह रहे एक लड़की प्रीत है, वो 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। अब प्रीत कहाँ दौड़ेगी? 8वीं लाइन में। ये 8वीं लाइन है ना, इसमें दौड़ेगी और AD के 1/5 भाग मतलब 100 का 1/5 करिए, 100 के बराबर 5 टुकड़े करिए तो 20 आएगा। ठीक है, 100 का 1/5 कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो 8वीं लाइन में दौड़ी और 20 मीटर, मतलब ये 25 ये गई तो थोड़ा ऊपर ज़्यादा दूर तक, इसे थोड़ा कम ही रखना है। यहाँ मान लो यहाँ पहुँच गई और उसने कैसा झंडा गाड़ दिया? लाल। ये लाल झंडा मान लो यहाँ पे गड़ा है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 8वीं पंक्ति है ना, तो 8 कामा कितने मीटर गई है? 20 मीटर, क्योंकि AD का 1/5 20 ही होगा ऐसे। अब मैं क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो हम इसमें कौन से सूत्र लगाएंगे? दूरी सूत्र लगाएंगे। और ये x1 y1 रहेगा और ये
x2 y2। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ये x1 y1 रहेगा और ये क्या रहेगा x2 और y2। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे हरे झंडे के निर्देशांक हरा झंडा निहारिका ने गाड़ा है ना, हरा झंडा किस लाइन में गड़ा है, दूसरे में। तो 2 कामा कितने मीटर दूर गड़ा है, 25, 2 कामा 25। अब लिख देंगे लाल झंडे के निर्देशांक, लाल झंडा 8वीं लाइन में गड़ा है तो 8 कामा 20 मीटर दूर। ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी पूछ रहा ना, ये ऐसे बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी d बराबर, सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1, दूरी सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x2 x1 y1 के सबके मान रख देंगे। x2 का मान कितना है, देखिए यहाँ पे x2 का मान है 8 और x1 का मान कितना है 2, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 20 है और y1 का मान 25 है, तो यहाँ लिखेंगे 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 8 में से 2 घटा देंगे, 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर, 20 में से 25 घटाओगे तो माइनस का 5 बचेगा, उसका स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो गया 6 36 प्लस 55 25, जोड़ दीजिए 6 5 11 3 2 5 1 6, अंडर रूट 61 मीटर दोनों झंडों के बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है, अब जो है हमें क्वेश्चन इसमें और है, कह रहा है रश्मि, एक लड़की रश्मि है, उसको एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक बीच में गाड़ना है, मतलब कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। ठीक है, अब लिखेंगे नीले झंडे के निर्देशांक, नीले झंडे के निर्देशांक, देखिए समझ लीजिए, कह रहा है एक लड़की रश्मि है, उसको एक नीला झंडा गाड़ना है, ये जो हरा झंडा है और ये जो लाल झंडा है इसके कहीं बीचों बीच में गाड़ना है। तो कह रहा है कहाँ गाड़ना होगा, तो इसके बीचों बीच का हमने एक सूत्र बताया है, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो वो सूत्र लिखते हैं x, y बराबर हो जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2, ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, तो x1 x2 का मान पहले हम लिख सकते हैं, x1 का मान कितना है 2 और x2 का मान कितना है 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 8 बटा 2, y1 प्लस y2, y1 का मान 25 है, y2 का मान 20 है, तो लिखेंगे 25 प्लस 20 बटे 2। देखिए ये हो जाएगा 8 2 10, 10 बटा 2, 25 और 20 कितना हो गया 45 बटा 2, 2 से 10 काटो 5 और 2 से 45 काटोगे तो 22.5 आएगा। ठीक है, 22.5, तो ये हो जाएगा 5 कामा 22.5। तो उसको कहाँ गाड़ना चाहिए, पहला देखिए 5 जो है वो x अक्ष का निर्देशांक है, मतलब कि उसको 5वीं लाइन में गाड़ना चाहिए और कहाँ 22.5 मीटर दूर। मान लो यहाँ गाड़ दिया उसने, कैसा झंडा, नीला, ब्लू माने नीला होता है, से लिख देंगे और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे अभी जो हमारे निकल के आए हैं 5 कामा 22.5, मतलब कि नीला झंडा 5वीं पंक्ति में, जो पहला नंबर आया है वो पंक्ति आया है 5वीं पंक्ति में, और कितनी दूर गाड़ना चाहिए 22.5 मीटर दूर गाड़ना चाहिए। ठीक है, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया, दोनों झंडों के बीच की दूरी अंडर रूट 61 मीटर।